अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। तो साथियों, बस थोड़ी देर के लिए लाइव आया हूं आप लोगों के बीच में एक बात पूछने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए एक्चुअली, कि पिछले 3 दिनों से लगातार जो है ट्विटर पे एक डिमांड जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। और वो ये डिमांड है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसको भारत की जनता ने चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उनसे ये डिमांड किया जा रहा है कि आप हमें रोज़गार दीजिए। और शर्मनाक बात तो ये है कि जब विदेश की कोई एक पॉप स्टार जो है ट्वीट करती है तो पूरा उससे सरकार हिल जाती है, लेकिन पूरे देश की जनता जब रोज़गार के बारे में पूछ रही है तो मोदी सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। तो इसका मतलब साफ है। और आप चीज़ एक और नोट करे होंगे कि जो गोदी मीडिया है उसको तो खैर कोई फिक्र ही नहीं है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या आपको क्या ज़रूरत है, या आपको क्या चाहिए आपके भविष्य के लिए। तो ये बात तो साफ हो गई कि हमारे देश की जो मीडिया है वो बिल्कुल तलवे चाटने के लिए है। जनता की आवश्यकता से उसको कोई मतलब नहीं, जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई 100%। क्योंकि और ये बात अंधभक्तों को भी समझने की आवश्यकता है कि अगर आपके ये जो देश की दलाल मीडिया है, अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर नैतिकता होती तो ये आपकी ज़रूरतों पर सवाल उठाते और सरकार से सवाल करते कि हमारे देश में जो है 2 महत्वपूर्ण हैशटैग जो है बिल्कुल वायरल हो रहा है, मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार कोई बात नहीं कर रही है इसके बारे में और मीडिया इस पर कोई सवाल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि मीडिया जो है बिल्कुल जो है दलाल हो चुकी है और आपके हित से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जो है अपने हित के लिए, अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, सड़कों पर खुद उतरना पड़ेगा। कोई आपको सहायता करने नहीं जा रहा, किसी भी तरह से सवाल होने नहीं जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से मतलब तानाशाही जो रवैया होता है ना, उसकी तरफ बढ़ रही है। जीते जागते नेता अपने नाम पर स्टेडियम कर रहे हैं। और शर्म की बात तो ये है कि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मतलब पूरे ढिंढोरा पीटा गया था, उनका नाम हटाकर अपने नाम पर कोई नेता जो है किसी स्टेडियम का नाम रख देता है, तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। लोग मरने के बाद जो है किसी जगह पर उनकी याद में नाम को रखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी नेता को मारने की प्लानिंग पहले ही से हो रही है, इसीलिए उसके याद में कोई चीज़ तैयार की जा रही है या उसके नाम पे रख दिया गया है। तो अब आप जो प्रायोरिटीज़ है हमारे देश के नेता के और हमारे देश की मीडिया की, वो आप समझ लीजिए कि वो प्रायोरिटीज़ आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान निकालना नहीं है, बल्कि सरकार की गोदी में बैठ के तलबे को चाटते रहना है। ये हमारे देश की मीडिया का आज के डेट में सबसे प्राथमिकता जो है, सबसे हाई लेवल की जो प्रायोरिटीज़ है उसमें से एक है ये। क्योंकि अगर एक पॉप स्टार जब बोलती है कि हमारे देश के किसानों के बारे में, तो पूरी देश की जनता जो है वो तो हिल ही जाती है, साथ ही साथ सरकार तक हिल जाती है, मिनिस्ट्री तक को लेटर जारी करना पड़ता है। अब आप सोचिए, पूरे देश की जनता जब मिल के रोज़गार मांगने की बात कर रही है, करोड़ों लोगों ने ट्वीट करके पूछा है, लेकिन एक जवाब किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, या फिर एचआरडी की तरफ से, या फिर भारत सरकार या पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप रगड़ते रहिए, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में पूछते रहिए, पेट्रोल दाम के बारे में पूछते रहिए, डीजल के दाम के बारे में पूछते रहिए, कुछ नहीं होगा। वैसे ही नंगे भूखे पैदा हुए थे जो लोग, वैसे ही नंगे भूखे मरिए। आपको देश में आपके उत्थान के लिए सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। सरकार अपने मित्रों को पूरा सहायता कर रही है। अडानी अंबानी के नाम पे स्टेडियम का पूरा पवेलियन का नाम रख दिया जा रहा है, खुद के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और एक बात और भी मैं बता दूं, आप लोग अगर ट्रेडिंग करते होंगे या स्टॉक मार्केट वगैरह से थोड़ा सा भी वाबस्ता होंगे तो आपको पता होगा कि जो है इंटरनेशनल जो रेट है क्रूड ऑयल का, वो और भी बढ़ता जा रहा है। $97 पर बैरल की वजह से आपको ये जो चीज़ है वो महंगी होती जाएगी, अब और महंगी होगी। भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट ख़राब होता जा रहा है और हमारे जो रिश्ते हैं वो मिडिल ईस्ट से हटकर, अब आपको एक और नया मैं डेवलपमेंट बता दूं कि शायद ही ये कोई बताया होगा या किसी मीडिया पे बात आई होगी कि हम लोग अब अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे हैं तेल के लिए, है ना, अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे हैं।
जो कि मैं बता रहा हूँ आपको और आने वाले दिनों में 100 रुपये से ज़्यादा होने वाले हैं। आप लोग लिख के रख लीजिए, विद इन 1 मंथ 110-120 रुपये से ज़्यादा हम लोगों के पेट्रोल डीजल के दाम होंगे, महंगे होते चले जाएंगे और आप परेशान और होते रहेंगे। ये चीज़ आप लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो लोग रोज़गार के लिए हैशटैग चला रहे हैं, मीडिया ना सरकार, किसी के कानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस आप ऐसे ही रगड़ते रहिए और जय जय मोदी, तय तय मोदी, तय तय करते रहिए, ठीक है। और आप अपने भविष्य को इसी तरह बर्बाद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्ती कीजिए। मैं तो बस, मेरे हाथों में बड़ी बेहतरीन सा खाना है, मैं बता नहीं सकता क्या है वो, बड़ा टेस्टी चीज़ है, मेरा पसंदीदा चीज़ है, लेकिन खैर मैं वो एंजॉय करने जा रहा हूँ। आप लोग अपना एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बा खैर।